स्टॉक मार्केट एंड रियल टेक्निक्स यानी कि स्मार्ट जानो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो आपको भविष्य में मालामाल कर देगी। आइए अब जानते हैं वो कंपनी कौन सी है। हाँ दोस्तों, वो कंपनी है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस कंपनी की स्थापना 12 दिसंबर 1986 को हुई थी। यह कंपनी घरेलू तथा बाहर से फंड्स उठाती है और इंडियन रेलवे से जुड़ी कंपनियों को ब्याज पर पैसा देती है, जैसे कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड, रेलटेल, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पिपवाहा रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इत्यादि। IRFC ने मार्च 2017 में 1.80 लाख करोड़ रुपयों की फंडिंग की थी। वही मार्च 2020 में 2.20 लाख करोड़ रुपयों की फंडिंग की थी। फ्रेंड्स, IRFC एक ऐसी कंपनी है जो साल दर साल ग्रोथ कर रही है। शेड्यूल ए में स्थापित यह कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। यह कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी कि NBFC IFC से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। 30 साल से ज्यादा अनुभव प्राप्त यह कंपनी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आपका पैसा इस कंपनी में 101% सुरक्षित है। इस कंपनी के शेयर्स लेने से हमको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, पर शर्त यह है कि आपको धीरज धरना होगा। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि आपने कल शेयर्स ले और महीने 2 महीने में उसके डबल या ट्रिपल हो गए। ऐसा इस कंपनी में होने वाला नहीं है। आपको इस कंपनी के शेयर्स लेकर कम से कम 4-5 साल रुकना होगा, तब जाकर आपका पैसा बनेगा। और इससे ज्यादा रुकोगे तो आपका पैसा 10 गुना बढ़ सकता है, पर उसके लिए आपको 8 से 10 साल रुकना पड़ेगा। हो सकता है 4-5 साल में भी आपका पैसा 10 गुना बढ़ सकता है। इतना पक्का है दोस्तों, इस कंपनी में आपका पैसा बहुत बढ़ेगा। ये 25 रुपए का शेयर 4-5 या 7-8 साल में 100% 250 या 300 रुपए होगा, मतलब होगा। आपके पास एकदम खरीदी करने के लिए पैसे नहीं है तो आप इसकी SIP भी कर सकते हो। महीने में 1000, 2000 या 3000 जितना आप डाल सकते हो डाल दीजिए और 5 से 8 साल के लिए उसे भूल जाइए। उसे निकालो मत, वरना पछताना पड़ेगा। सोचो, आज आपने मानो 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपके 7-8 साल में 10,000 या 12,000 हो गए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सही और सफल होगी या नहीं। 1000, 2000 रुपए हम यूं ही खर्च कर देते हैं। ऐसा ही समझो 2000 खर्च हुए, 3000 खर्च हुए या 1000 रुपए खर्च हुए, ऐसा समझकर इसमें इन्वेस्ट कर दो। इतना कह सकता हूँ कि इसमें फायदा ही फायदा है। इतना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसकी डीप स्टडी की है और आप भी देख सकते हैं। ये कंपनी एक तो गवर्नमेंट कंपनी है और हर साल तरक्की कर रही है। आइए अब हम इसका ग्रोथ देखते हैं। इस कंपनी का 2013 में रेवेन्यू ग्रोथ 5,551 करोड़ रुपए है। 2014 में 6,198 करोड़ रुपए यानी कि 647 करोड़ रुपए का ग्रोथ है। आइए अब 2015 की तरफ चलते हैं। 2015 में इस कंपनी का ग्रोथ 6,940 करोड़ रुपए है, यानी लास्ट ईयर के मुकाबले 742 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2016 में ग्रोथ है 7,507 करोड़ रुपए, यानी कि 567 करोड़ रुपए बढ़ा है। हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ये कंपनी हर साल पिछले साल के मुकाबले इस साल अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आइए अब 2017 की ओर चलते हैं। 2017 में इस कंपनी का ग्रोथ है 9,047 करोड़ रुपए, यानी लास्ट ईयर के मुकाबले 1,540 करोड़ रुपए बढ़कर है। सोचिए दोस्तों, ये ग्रोथ हर साल बढ़ रहा है। 2017 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके आगे का ग्रोथ अभी इस वीडियो में तो मैं बता नहीं पाऊंगा। इस कंपनी में आप आंखें बंद करके पैसा डाल सकते हो। एक तो ये कंपनी रेलवे से जुड़ी है, एक तो ये कंपनी रेलवे से जुड़ी कंपनियों को पैसा सप्लाई करती है, और आपको तो पता ही है कि रेलवे कभी बंद नहीं होती। अगर रेलवे बंद हो गई तो हमारे कितने हाल हो सकते हैं, ये तो हमने कोरोना पीरियड में
देख लिया है। दूसरी बात, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, इसका मतलब हम डबल मजबूत हुए। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस कंपनी में आपका पैसा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकता है, मगर शर्त यह है कि पेशेंस रखने होंगे। आइए अब हम इस कंपनी का पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। इस कंपनी का 2013 में पीएटी है 521 करोड़ रुपए। इसके बाद हम इस कंपनी का 2014 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है ये जानते हैं। 2014 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 700 करोड़ रुपए, यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले 179 करोड़ रुपए बढ़कर है। तो अब देखते हैं 2015 का पीएटी। 2015 का पीएटी है 758 करोड़ रुपए, यानी कि 2014 के मुकाबले 58 करोड़ रुपए ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। 2016 में तो ये कंपनी ने 2014 और 2015 के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त किया है। 2016 में इस कंपनी का पीएटी है 848 करोड़ रुपए। इस तरह से आईआरएफसी ने हर साल अपने प्रॉफिट में बढ़त बनाए रखी है। इसी तरह 2017 में बढ़त को कायम रखते हुए आईआरएफसी ने 933 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट प्राप्त किया है। इस तरह से हमने आईआरएफसी कंपनी की स्टडी की है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और मजबूत कंपनी है। आप इस कंपनी के शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखें और 10 से 12 गुना लाभ प्राप्त करें। आप सबको एक जरूरी संदेश देते हुए खुशी हो रही है कि बहुत जल्द हम हमारे सब्सक्राइबर को 100% फ्री में पोजिशनल कॉल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। यह कॉल सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर को ही प्राप्त होंगे। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करें। सैंपल के तौर पर आज एक हम पोजिशनल कॉल दे रहे हैं, जो कि 4 दिनों के लिए है। बुधवार यानी कि कल, गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार, इन चारों दिनों के लिए ये कॉल है। हो सकता है हमारा टारगेट केवल 2 दिन में ही आ जाए। टारगेट आते ही आपको उसमें से निकलना है। तो आइए जानते हैं वो शेयर कौन सा है। वो शेयर है ओरिएंट सीमेंट। आज ये शेयर 93.75 रुपए पर बंद हुआ है। कल आप इसे खरीद सकते हैं। 4 दिन में आप 10 से 12% प्रॉफिट कमा सकते हैं। कल के लिए इसका टारगेट रहेगा 98.50 पैसे। यदि आप 3 से 4 रुपए में खुश हो जाए तो कल ही इसे बेच सकते हो। इसका 4 दिन का टारगेट है, पहला टारगेट 103 रुपए और दूसरा टारगेट 108 रुपए 50 पैसे। थैंक यू। नई जानकारी तथा कंपनी और शेयर्स के बारे में डिटेल जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।